अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, खुशामदीद है आपको डीजे वीज़ा इन्फो चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इटली इमिग्रेशन के चंद अहम मालूमात और अपडेट्स हैं जिनको जानना सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट अपडेट ये हैं कि इमिग्रेशन अप्लाई करने के बाद आपको परमेसो दी सजोरनो कितने दिन में मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर जब आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपको फिंगर्स के लिए कितने दिनों में बुला लिया जाएगा। और तीसरे नंबर पर पासपोर्ट के हवाले से कि क्या कस्तूरे पासपोर्ट दे रहे हैं जिन अफराद ने इमिग्रेशन अप्लाई करनी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस हवाले से जो ताज़ा तरीन मालूमात हैं उससे आगाह करने वाले हैं। उससे पहले हस्बे रवायत गुजारिश है कि चैनल में नए आने वाले दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको तमाम जो ताज़ा तरीन अपडेट्स होती हैं इमिग्रेशन के हवाले से बर वक्त मिलती रहें। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ बतौर रज़ाकार शेयर करें ताकि वो भी ताज़ा तरीन मालूमात से बाखबर रह सकें। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं और आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। वो दोस्त जो काम तलाश करने वाली सोजोर्नो को अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एक अंदाजे के मुताबिक 3 माह के अंदर अंदर ये सोजोर्नो जारी कर दी जाएगी, क्योंकि एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक जिन अफराद ने अफीचो पोस्ताला में अपनी किट सबमिट करवाई है तो ऐसे अफराद को जो उनकी जानिब से डेट दी जा रही है कस्तूरे में फिंगरप्रिंट्स के लिए, वो उनको 25 से 30 दिन में जारी की जा रही है। अगर साफ अल्फाज में कहा जाए तो फिंगरप्रिंट्स देने के बाद इन अफराद को 1 या फिर 2 माह के अंदर अंदर उनको परमेसो दी सोजोर्नो अपनी मिल जाएगी। तो यहाँ से उस पर अंदाज़ा लगाया गया है कि टोटल जो टाइम पीरियड है वो 3 माह का है। 3 माह के बाद आपको काम तलाश करने वाली परमेसो दी सोजोर्नो जारी कर दी जाएगी, जिस पर आप आसानी से काम तलाश कर पाएंगे, ज़रात या फिर कोल्फ बदांते का। लेकिन याद रहे, इस सोजोर्नो पर आपको इटली से बाहर जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी, बल्कि इस सोजोर्नो के टाइम पीरियड में रहते हुए आपने काम तलाश करना होगा और फिर आपने अपनी इस सोजोर्नो को रिन्यूएबल सोजोर्नो पर तब्दील करवाना होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो एक अच्छी बात देखने को मिल रही है वो ये है कि इमिग्रेशन का जितना भी प्रोसेस किया जा रहा है काफ़ी हद तक तेज़ है और बड़ी तेज़ी से कंप्लीट किया जा रहा है। इटली इमिग्रेशन के हवाले से दूसरे नंबर पर जो अहम मालूमात है वो पासपोर्ट के हवाले से है कि जिन अफराद के पासपोर्ट कस्तूरे के पास हैं और उन लोगों को अपने पासपोर्ट कस्तूरे से लेने में थोड़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों ने अजील की हुई है और उनके पासपोर्ट कस्तूरे में हैं, लेकिन वो अभी इस इमिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए अपनी अजील को छोड़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कस्तूरे वाले उनका जो पासपोर्ट है उसको वापस नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या हल हो सकता है? तो ऐसे मेरे भाई जिनका ये मसला पेश आ रहा है उनके लिए 2 तरीके हैं कि जिस भी कस्तूरे में आपका पासपोर्ट है उसी प्रोविंशिया में आपने लिए काम तलाश करें और उसी कस्तूरे में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें जिस कस्तूरे में उनका पासपोर्ट है। इमिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए आपको अपने पासपोर्ट की कापी की ज़रूरत होती है। इस हवाले से हमारे चैनल पर बाकायदा तौर पर एक तफसीली वीडियो पड़ी हुई है जिसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी तसल्ली से चेक कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के आखिर में मैं फिर भी आपको पासपोर्ट के हवाले से चंद अहम मालूमात बता दूंगा, तो बराए मेहरबानी वीडियो को गौर से सुने और आखिर तक देखें ताकि आपको उस हवाले से भी मालूमात हासिल हो सके। आपका पासपोर्ट अगर एक्सपायर भी है लेकिन आपके पास आपके पासपोर्ट की कापी है तो भी आप इमिग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपके पासपोर्ट की कापी मौजूद नहीं है और आपके कस्तूरे वाले पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक गुड न्यूज़ ये बता दूँ कि जिस भी कस्तूरे में आपका पासपोर्ट है आप वहाँ पर जाएं और अपने पासपोर्ट की कापी के लिए एक एप्लीकेशन लिख कर दें, तो कस्तूरे वाले आपको उसी वक्त आपके पासपोर्ट की कापी दे देंगे। क्योंकि इटली में जितने भी कस्तूरे हैं वो सभी इस वक्त पासपोर्ट की कापीज़ को दे रहे हैं, कोई भी कस्तूरा पासपोर्ट की कापी देने से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो लोग ज़रात या फिर कोल्फ बदांते के लिए इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं और उनके पासपोर्ट उनके पास नहीं हैं, तो उनके लिए यही हल है कि जब उन्होंने अपने मालिक के साथ प्रेफ्टूरे में कॉन्ट्रैक्टो दी सोजोर्नो साइन करने जाना है तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप प्रेफ्टूरे को वाजिया कर दें कि आपका जो पासपोर्ट है इसी प्रोविंशिया के कस्तूरे में मौजूद है, उनके पास है। प्रेफ्टूरे वाले खुद ही आपके कस्तूरे से आपके पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन कर लेंगे।
और फिर मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद जो आपका कॉन्ट्रैक्टो दी सोजोर्नो होगा वो आपके हवाले कर दिया जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब आपकी कस्तूरे में फिंगर्स के लिए अपॉइंटमेंट होंगी, ये उनके लिए भी सेम ही प्रोसीजर है जो लोग काम तलाश करने की सोजोर्नो के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आपकी कस्तूरे में फिंगर्स की अपॉइंटमेंट होंगी तो आपने उन्हें यह वाजिया करना होगा कि आपका जो पासपोर्ट है वो उनके कस्तूरे के पास ही है। तो फिर कस्तूरे वाले आपकी इमिग्रेशन का जो भी सिलसिला है उसको बगैर किसी मसले के हल कर देंगे। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर यह भी वाजिया कर दूँ कि जिन अफराद पर किसी भी किस्म का कोई भी केस चल रहा है, चाहे उनके पास किसी भी किस्म की कोई भी सोजोर्नो है या उनके पास अजील है, तो कस्तूरे वाले ऐसे अफराद को उनके पासपोर्ट वापस नहीं कर रहे हैं। तो उन अफराद के लिए ये है कि वो उसी कस्तूरे में इमिग्रेशन को अप्लाई करें जिस कस्तूरे में उनका पासपोर्ट मौजूद है। अब दोस्तों ऐसे अफराद जिन पर कोई भी केस नहीं है और या फिर उन्होंने असाइलम अप्लाई किया हुआ है या फिर दरख्वास्त दी हुई है और कस्तूरे वाले उनको भी इनके पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं और उनके लिए ये मसला पेश आ रहा है कि उनके जो काम का कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी दूसरे कस्तूरे की प्रोविंचा में मिल रहा है और जिस कस्तूरे में उनका पासपोर्ट है वो उससे ज़रा हटकर है। तो उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको इमिग्रेशन किसी वकील के थ्रू अप्लाई करनी होगी, क्योंकि वकील कस्तूरे को आपकी जानिब से एक लेटर तहरीर करके देगा और ख़ुद भी कस्तूरे में जाकर आपके ये सारे मसले को बयान करेगा और उनको बताएगा कि आपका जो पासपोर्ट है वो किसी दूसरे कस्तूरे के पास है, लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी मौजूदा इस प्रोविंचा में आपको मिल रहा है। और फिर वकील उनको ये भी बताएगा कि आप उनके कस्तूरे में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वकील के इस डिस्कशन के बाद मौजूदा कस्तूरे वाले जहां पर आपने इमिग्रेशन को अप्लाई करना है वो ख़ुद इस कस्तूरे से रब्ता करेंगे जहां पर आपका पासपोर्ट मौजूद है और रिक्वेस्ट करके आपके पासपोर्ट के लिए आपके पासपोर्ट को अपने पास मंगवा लेंगे और फिर किसी भी मसले के बगैर आप इमिग्रेशन को अप्लाई कर सकेंगे। याद रहे कुछ दिन पहले इटली इमिग्रेशन की जानिब से ये वाजिया कर दिया गया था कि अगर आपका पासपोर्ट रिन्यू नहीं है और आपका पुराना जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो चुका हुआ है तो भी आप अपनी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बिल फ़र्ज़ आपके पास शुरू से ही पासपोर्ट मौजूद नहीं है तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर आपका ओरिजिन मुल्क का जो आईडी कार्ड है उसकी बेस पर भी आप इमिग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये भी चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं हैं तो आपको अपनी एम्बेसी से एक लेटर लाना होगा जो कि आपके ओरिजिन मुल्क का सबूत देगा और ये लेटर बाकायदा तौर पर एम्बेसी की जानिब से अटेस्टेड भी होगा। तो दोस्तों आप इस पर भी इमिग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि जब आपका प्रेफ्तूरा में कॉन्ट्रैक्टो दी सोजोर्नो हो जाएगा, दोनों जानिब से साइन हो जाएंगे, तो आपके जब फिंगर्स होंगे तो आपको अपना रिन्यूएबल पासपोर्ट उस वक्त मस्ट भी लाना होगा। इसके अलावा दोस्तों इटली इमिग्रेशन के हवाले से जो ताज़ा तरीन एक अपडेट सामने आई है जो कि काफ़ी मसला बना हुआ है काफ़ी सारे दोस्तों का और इसको बार बार हमारे से पूछा भी जा रहा था, तो वीडियो के आखिर में आपको इसका भी थोड़ा सा मैं वाजिया कर देता हूँ। काफ़ी सारे दोस्तों के नाम और तारीख पैदाइश का भी मसला बना हुआ है और अगर ये मसला है तो आपकी इमिग्रेशन अप्लाई करने जब जाते हैं तो ये काफ़ी हद तक क्रिटिकल साबित हो सकता है। इसका भी हल मैं आप लोगों को शॉर्टकट में थोड़ा वाजिया कर देता हूं कि आपने इस मसले को कैसे हल करना है। उन अफराद के लिए सबसे बेहतर हल ये है कि आपको अपना वैलिड और ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर जाना होगा और एम्बेसी की जानिब से भी एक लेटर लेकर जाना होगा जिसमें एम्बेसी वाले लिख कर देंगे आपकी मुकम्मल डिटेल, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका दुरुस्त नाम शामिल होगा और ये आपको बाकायदा तौर पर प्रेफ्तूरा को देना होगा। तो फिर ही आपकी इमिग्रेशन अप्लाई होगी और कॉन्ट्रैक्टो दी सोजोर्नो आपको मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की जो मुकम्मल तफसील थी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और मैं आप लोगों को अच्छे से समझा भी पाया हूँगा। जो काम तलाश करने वाली सोजोर्नो को अप्लाई करने से मुतलिक इन्फॉर्मेशन थी वो उनको अच्छे से समझ भी आ गई होगी और पासपोर्ट से मुतलिक जो तमाम इन्फॉर्मेशन थी एक बार फिर से आपको तफसील से बयान कर दी है। तो दोस्तों आखिर में फिर से एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तो आप मेरे चैनल में नए आए हैं और मेरी चैनल की वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद जो बेल आइकन है उसको ऑल करके प्रेस कर दें ताकि
आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में जो भी हमारे चैनल पर नई और लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल जाए। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मालूमात होती है उसको आगे अपने अजीज़ों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें बतौर रज़ेकार, क्योंकि आपके शेयर करने से उनका भी भला हो सकता है। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं फिर से नई और ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।